हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया एंड मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ नीट केमिस्ट्री। नीट केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है सारा। ठीक है, हम लोग उसको ऑलमोस्ट कवर करेंगे, लेकिन वेरी फर्स्ट मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक का एक सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप सब लोग अपने डेस्क पर आपके पास नोटबुक और पेन आप लेकर बैठें। सो हियर वी स्टार्ट GIOC। देखिए, वेरी फर्स्ट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ GIOC एंड इन व्हाट टर्म्स वी यूज़ GIOC। इट्स सिंपली एन पार्ट ऑफ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। देन आफ्टर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिवील कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बेसिक सा टर्मिनोलॉजी के बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा मैं आपसे बात करूँगी, सबसे पहले आप कहेंगे एटम को लेकर। अब एटम, क्योंकि आपने सबने सुना है कि एटम कॉन्स्टिट्यूएंट है, एटम ये है, एटम वो है, आपको कुछ नहीं पता एटम है क्या। देखिए, एटम सबसे पहले इट्स लाइक एन स्फीयर, बिल्कुल। हेयर यू कैन सी ऑल्सो कि इट्स सिंपली लाइक एन स्फीयर। ठीक है मैम, इट्स एन स्फीयर। सो हाउ वी कैन रिलेट इन द केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि लाइक आई सेड कि इधर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इन द इनिशियल आप सभी, क्योंकि +2 कर चुके हैं तो आप सबको पता है, थोड़ा सा 11th में भी होंगे जो लोग, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं बेटा तो आइए मेरे साथ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक एक टर्मिनोलॉजी देखते जाइए और हम इस चीज़ को डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे इस स्फीयर के कॉर्नर्स पे हैं, लाइक रिवॉल्व कर रहे हैं। इन बिटवीन दिस स्फीयर, अभी मैं क्या टर्म यूज़ कर रही हूँ, स्फीयर, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि एटम कैसे बनता है। फिर मैं इसको बताऊंगी आपको कि वाई वी कॉल्ड इट एटम। इन बिटवीन दिस स्फीयर यू कैन से कि एक छोटा स्मॉल पार्ट होता है जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होती हैं ये टर्म्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स? लाइक आपको यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। यू कैन से इट्स न्यूट्रल। देखिए, इधर आपके स्ट्रक्चर में दे रखा है, यहाँ आपने स्फीयर से रिजेंबल किया, सेम आपके इस स्ट्रक्चर में दे रखा है कि लाइक ये कोई एटम हमने बनाया। उस एटम के अंदर आपने देखा कि ये जो नेगेटिवली पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, बाउंड्री पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है। आपने देखा इन बिटवीन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में दो तरीके के चार्जेस हैं। फर्स्ट इज प्रोटॉन जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और आप कहेंगे न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रल। क्लियर? देन अब इस एटम में मैं कुछ छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात आपसे करूंगी जो आपके कंपटीशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी बेटा इसकी एटॉमिक रेडियाई की। अब इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है ना, ये सारा डेटा आपको लर्न करना है। बिल्कुल, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए और आपको नोट डाउन भी करना है साथ। तो मैं कहूँगी एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, दैट इज़ नियरली अबाउट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, और इन अदर यूनिट्स इफ़ यू कैन से इन आर्मस्ट्रॉन्ग, इट इज़ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. So the radii of a nuclei, first we can say atomic radii are of the order of what, 1 Armstrong, and for nuclei this is 10⁻⁻13 centimeters. Yes, you have to note it down in your notebook and learn this. Then after अगर मैं कहूँ कि मैं एटम की रेडियाई को न्यूक्लियस की रेडियाई से कंपेयर करूँ तो क्या होगा रेशो, इट्स नियरली अबाउट दिस, 1/10⁵ of radii of atom. Or in simple terms you say कि radii of atom is what, 10⁵ into radii of nucleus. ये नॉर्मल बेसिक डेटा है जो आपको लर्न करना ही होगा। अब मैंने, क्योंकि आपसे एक एटम में, आप सबको पता है एटम है क्या, इट इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, व्हाट डज इट मीन मैम कि इट इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर? इंडिविजिबल से मतलब आप क्या समझते हैं, मैंने एक छोटा सा ये एटम लिया है, इसके बीच में प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है मैम, इंडिविजिबल जो का लास्ट में जाके जिसको हम कहते हैं कि इसके अब डिविजन्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो कि एटम इतना फाइन पार्टिकल है, इतना फाइन पार्टिकल है कि आपको निकेड आई से तो छोड़िए, नॉर्मली भी आप सिर्फ उसको असम्पशन में ले सकते हैं, सोच सकते हैं, स्पेक्चुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि हाँ मैंने एटम देखा कि भाई ये एटम घूम रहा है, मैम देखो ये एटम जा रहा है, नहीं, आप नहीं कह सकते ऐसा।
नाउ फर्स्ट यू कम टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मैं डिस्कवरी की अगर बात करूँ तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किन्होंने किया था? मिस्टर जूलियस प्लैकर ने। और नेम किन्होंने प्रपोज किया? मिस्टर स्टोनी ने। अच्छा मैम, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब आपके दिमाग में बैठ के ये भी आना चाहिए थॉट में कि ये तो आपने बोल दिया कि यहाँ से ये डिस्कवरी हो गई, लेकिन यू डोंट नो अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी, अभी अपन डिस्कस करेंगे। नाउ यू कम टू द चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये किन्होंने डिस्कवर किया था? मिस्टर मुलिकन ने। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग्स के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ देखा कि इनके ऊपर कुछ मास भी होता है, कुछ चार्ज भी होता है। आगे मैं बात करूँगी स्पेसिफिक चार्जेस भी होते हैं इन सब पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में। तो ये किन्होंने डिस्कवर किया? मिस्टर मुलिकन ने। कितना होता है? बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल कितना? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। Again, I repeat and you also repeat with me, -1.602 into 10⁻⁻19 coulombs. Or in ESU units, you can say 4.803 into 10⁻⁻10 ESU. अभी आपने चार्ज की बात किया, then come to the mass. मास किन्होंने डिस्कवर किया था? मिस्टर जे थॉमसन ने। इन्होंने बोला कि मास कितना होता है? दैट इज़ नियरली अबाउट 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम्स। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एटम को लेके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर रही हूँ आपसे। मैम ये सारी यूनिट्स काम कहाँ आएंगी? क्यों हम इनको लर्न कर रहे हैं? बेटा जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस में भी आपसे इनकी वैल्यूज़ के साथ पूछ लिया जाता है। अलग अलग यूनिट टर्म में मैंने आपको क्यों बताया है यहाँ पर? क्योंकि क्या करते हैं वो कई बार यूनिट कन्वर्जन कर देते हैं और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। आपके पास सारा डेटा गिवन होता है, सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज नियरली ई कितना होता है? दैट इज सिंपली कॉल्ड E/m रेशो। नाउ दिस यू कैन राइट लाइक E is what and m is what? m is mass and E is charge. Charge of what? Charge of that electron. So is called a specific charge and was again determined by Mr. Thomson, जो कितना होता है? That is 1.76 into 10⁻8 coulombs per gram. Now come to the radius. Radii का order जो होता है that is 10⁻⁻15 centimeters. And again it net come to the density. It is 2.17 into 10⁻17. 10⁻17 ग्राम पर cc। देखिए अब मैं नेक्स्ट आपसे एक चीज़ डिस्कस करती हूँ छोटी सी, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम अभी तो बात की थी मास की, वो आपने एक सिंपल इलेक्ट्रॉन के मास की बात की। यहाँ मैं इसको रिलेट करूँगी किसके साथ? स्पीड के साथ। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट स्पीड v। सो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? यू हैव टू डिटरमाइन इट बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस इज m इज इक्वल्स टू दैट इज mass in rest phase of that electron whole upon under root 1 minus v upon c square. Now here v is what? V is its velocity and c its charge. So आप easily find out कर सकते हैं mass of electron at any speed. Then for the atomic mass unit, this is 0.0005486 AMU. Here it mentioned already, AMU is what? It is atomic mass unit. Now come to the mass of 1 mole of electron. Mass of 1 mole of electron के respect में अगर मैं बात करूँ, now it counted it as only 1 mole. Then you can say it is 0.55 mg. Now come to the cathode rays. Why we come to the cathode rays? अभी आपने पढ़ा, जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला कि मैम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी बताया कि उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से की थी। एग्जैक्टली वही बेटा हम अब इसको डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैसे हुआ? देखिए, दिस इज योर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें आप ये देखिए कि मैंने, आप कहेंगे मैम क्या है ये चैम्बर, देखने में तो सुंदर लग रहा है ना। सुंदर तो लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स यहीं से जनरेट हुए थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जनरेट हुए थे। अब देखिए आपने क्या किया,
कि एक चैम्बर है, एक ट्यूब है, क्लियर। एक ट्यूब जो है ये दिस, आई कॉल दिस एज अ ट्यूब, जो आपको ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है। ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है दिस इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने मेंशन क्यों किया है डिस्चार्ज ट्यूब? मैंने यहाँ पर एक कोरिलेशन लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैथोड रे, लेकिन कैथोड रे और एनोड रे दोनों एक्सपेरिमेंट की मिक्सिंग जब हम करते हैं तो वी कैन यूज़ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बट हमें यहाँ पर क्या फाउंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए थे। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक हाई वोल्टेज जनरेटर लगा रखा है, मीन्स कि यहाँ से मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊँगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का आप फ्लो देखेंगे इधर, here it is what, it is cathode, एंड यहाँ पर कौन सा टर्मिनल है आपका एनोड टर्मिनल। अब आप कहते हैं कि यहाँ से जैसे ही करंट पास हो रहा है तो कैथोड से आपने देखा कि कुछ रेडिएशंस ये दिख रही हैं आपको, क्लियर, बिल्कुल दिख रही हैं। अब ये जो रेज यहाँ से ट्रैवर्स हो रही हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि दे ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। और जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर एनोड टर्मिनल लगा हुआ है। हाउ वी कैन से कि ये जो जनरेट हुई है या हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कुछ फाइन एयर पार्टिकल्स हैं। इफ़ यू डोंट नो तो सुनिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मैं इस रूम में हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो एयर पार्टिकल्स हर जगह होते हैं इस रूम में भी हैं जो मुझे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज दे आर सो फाइन। सेम इसी की बात मैं कहूँगी आपसे सेम इस ट्यूब के अंदर आप देखेंगे कि कुछ इतने फाइन पार्टिकल्स हैं एयर के जो आपको दिख नहीं रहे हैं। सो मैंने जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो आप देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं वो इन एयर पार्टिकल से भी टकरा रहे हैं, बिल्कुल टकरा रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं। अब जब ये टकरा रहे हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पर ये जो एनोड टर्मिनल है यहाँ पर मैंने फाइन होल्स जनरेट कर दिए, ठीक है, एक स्लिट लगाया जिसमें क्या है फाइन होल्स हैं। अब मैं जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से मींस कैथोड से ये रेस पास हो रही हैं एक स्ट्रेट वे में एनोड की तरफ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब ये एनोड तक पहुँचेंगी इन फाइन पोर्स के थ्रू यहाँ पीछे एक स्लिट लगा हुआ है, उस स्लिट पर ये जैसे ही टकराएंगी तो ड्यू टू फॉस्फोरेसेंस दे एमिट अ समहाउ अ रेडिएशन दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। और यू कैन से ये कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में है। जैसे ही मैंने देखा कि किसकी वजह से, फॉस्फोरेसेंस की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है, और जब उनका डिसोसिएशन किया गया ना तो बेटा देखा कि ये जो रेस थी जो टकराई ये कैसी थी, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा ये इससे टकराई फॉस्फोरेसेंस की वजह से हमने ये चीज़ देखा कि ये जो रेस थी इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव चार्ज था, तो आपको पता है कि जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। सो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन किससे हुआ, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है मैम, इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हो गए, लेकिन इसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही क्यों कहा है, यहाँ तो एनोड का भी काम हो रहा है। जबकि बिल्कुल, क्योंकि बेटा आपने देखा कि ये जो सारा जनरेशन है, जो करंट पास हो रहा है, जो लाइन ट्रेवर्स हो रही है, वो किस टर्मिनल से हो रही है, फ्रॉम द कैथोड टर्मिनल। सो इसको नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब आइए अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूं कैथोड रे की, तो दे कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। कैसे मैम, देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। थोड़ा रफली सा एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, अच्छा वाला आपने अभी देखा था वहाँ पर। ये एक कैथोड रे है अगेन। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट बता रही हूँ, देखा शेडो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तो आपका कौन था, ये तो आपका कौन था, नेगेटिव मींस कैथोड, और यहाँ पर आपका क्या था, पॉजिटिव दैट इज एनोड। ठीक है मैम। अब क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवर्स, एक लाइन ट्रैवर्स हो रही है, रेडिएट कर रही है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव। ठीक है मैम। अब ऑब्जेक्ट की बात की मैंने बेटा, यहाँ पर बीच में एक फ़ैन लगा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब पुट ए स्मॉल फैन ओवर देयर। तो ये जो रेज़ आ रही हैं, इन रेज़ की वजह से क्या होगा, इस फ़ैन के अंदर मूवमेंट होगा, क्योंकि है क्या, ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज है।
इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये रेज जनरेट हो रही है, इन रेज की वजह से ये करंट जब इधर इस पे पड़ेगा तो आप ये देखेंगे कि ये फ़ैन का मूवमेंट स्टार्ट होगा। जब आप फ़ैन का मूवमेंट देखेंगे तो आप इसी के पाथ में आप देखेंगे कि बिफोर द एनोड टर्मिनल, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये अपना, ये इससे थोड़ा बाहर गया है, ये अपना क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बड़ा बनाएगा। आप नॉर्मली भी देखो ना बेटा, आप अंधेरे में चलते हो, मस्ती करते हुए चलते हो, तो आप क्या देखते हो, अपनी परछाइयाँ देखते हो, मीन शेडो देखते हो, तो कहते हो यार ये तो मेरे से बहुत बड़ी दिख रही है, डर जाते हो ना कई बार। सेम चीज़ है, यहाँ डरना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ डायरेक्शन शोइंग नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेशन हो रहा है, तो आपने देखा कि वहाँ पर वो क्या जनरेट कर रही हैं, नेगेटिव चार्जेस, जिनको ये आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बाद एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, प्रोटॉन। जैसे ही आप प्रोटॉन सुनेंगे सीधा सा दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, क्या, P फॉर पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, और प्रोटॉन बोल दिया, फिर मैंने पॉजिटिव भी बोल दिया, तो आपको क्या क्लिक होगा कि जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे क्या हैं, प्रोटॉन गेन करते हैं। किन्होंने डिस्कवर किया, मिस्टर गोल्डस्टीन ने। कब किया था, 1886 में। बिल्कुल आपको ये डेटा लिखना है अपनी नोटबुक में और याद भी करना है, क्योंकि समहाउ आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है विद द ईयर ऑल्सो। थ्रू परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये नया टर्म आ गया कि ये परफोरेटेड क्या होता है, कैथोड रे अभी पढ़ा पर उसमें परफोरेटेड नहीं सुना आपने। परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। आप ब्रेड खाते हैं, सारे खाते हो ब्रेड, तो सैंडविचेस खाते हो, यू ऑल लव। आपने कभी भी देखा होगा ब्रेड को, अगर आपने नोट किया हो तो उसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। लाइक ये ब्रेड का स्लाइड है, ये एक ब्रेड है, इसमें इतने छोटे छोटे ऐसे पोर्स नहीं होते, शेप कुछ भी होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना बेटा कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते उन पोर्स को, ना आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते या काउंट कर सकते कि हाँ 1 2 3 4 कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्स इन अ सिंगल ब्रेड, नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट अ परफोरेटेड पार्ट, कि ये कैथोड रे ट्यूब जैसे ये रहा, यहाँ पर अगर मैं इस फ़ैन को हटा देती हूँ, लो एक बार को मैं ये फ़ैन हटा लेती हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्लिट लगाई, और वो स्लिट कौन सी है, जिसमें क्या है, छोटे छोटे फाइन पोर्स हैं। ये देखिए ये फाइन पोर्स हैं इसके बीच में। इन फाइन पोर्स का काम क्या है ना, कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो आप जान गए हैं क्योंकि यहाँ से कौन जनरेट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो अब तो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करेंगे तो ये एयर पार्टिकल्स भी इजीली मूव हो जाएंगे, क्योंकि परफोरेटेड में तो इतने फाइन होल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मीन्स कि वो क्या देख रहा है, अपना पाथ किससे, नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स विद व्हाट, पॉजिटिव। क्या सेम चीज़ों में हो जाता है कि अट्रैक्शन, आप हमेशा कहते हो दो पोल्स हैं, इफ़ ऑपोजिट पोल्स आर देयर मीन्स देयर आर समहाउ अट्रैक्शन, एंड इफ़ वी कैन लर्न अबाउट द नेगेटिव थिंग्स कि लाइक दो नेगेटिव पोल्स हैं एक ही जगह हैं, तो आप कह सकते हैं उनमें कोई अट्रैक्शन, नो नॉट एट ऑल। सो कम टू द पॉइंट, हमने परफोरेटेड का मैंने आपको बात बताया। देन एक्सपेरिमेंट विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एनोड और कैनाल रेज, एग्जैक्टली अभी हमने वही डिस्कस किया। नाउ व्हाट अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन, पहले हमने इलेक्ट्रॉन का सारा चीज़ें लर्न की, अब आपको प्रोटॉन की सारी चीज़ें लर्न करनी है। एग्जैक्टली द सेम डेटा, मास इट वॉज फाउंड टू बी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और इफ़ यू कैन से इन केजीज, तो यू जस्ट क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सिंपल है। और इट इज़ 1.00728 AMU। AMU इज़ व्हाट, हमने अभी पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट। और इट इज़ 1837 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज़ 1837, कोई ईयर दिया है क्या यहाँ पर, नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 1 रुपी, एक ही कॉइन है मेरे पास। आज मम्मी ने पैसे नहीं दिए मुझे, मान लो घर से, मेरे पास 1 रुपया है। तुम यहाँ पर इतने सारे बच्चे बैठो, ले किसी के पास 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। तो अगर मैं देखूँ तुम 5-10 लोग हो, 1000 लोग हो, या जितने भी हो, मेरे से तो ज़्यादा हो सिंगल से। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ तुम्हारे पास कितने हैं, 1837 रुपीज़ है, मेरे पास 1 ही रुपया है।
तो मैं अगर देखूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी में कौन हैवी हुआ हम लोगों में, तुम लोग हुए। सेम यहाँ पर बात की है किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में। तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स हैवियर होता है। बिल्कुल याद करना है आपको ये। अगर चार्ज की मैं बात कर दूँ, इट कैरीज व्हाट, बार बार मैं बोल रही थी, जैसे ही आप प्रोटॉन सुनेंगे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। और कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और इन ESU units that is nearly about 4.803 into 10⁻⁻10 ESU. Now come to the specific charge, that is what, E/m ratio. अभी आपने पढ़ा था, और इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, दैट इज़ 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। सारा डेटा बेटा याद करना है, मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे लिखते जाइए। इट वेरीज विद द नेचर ऑफ अ गैस एंड इज मैक्सिमम इफ H2 इज यूज्ड। इस लाइन का मतलब क्या है, सी इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस एंड इज मैक्सिमम इफ H2 इज यूज्ड। आइए देखो कैसे होगा ये। लाइक अभी आपने बोला दिस इज व्हाट, प्रोटॉन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल मैम प्रोटॉन है, और इट कंटेन्स व्हाट, अ सिंगल H एटम, अ सिंगल यूनिट। अगर मैं इसमें यूनिट्स बढ़ाती जाती हूँ, लाइक आई कैन से आई यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H अगेन विद अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं हाइड्रोजन पे मॉलिक्यूल्स बढ़ा रही हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स मैं कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है वो यही है कि ये क्या करता है, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जा रहे हैं H2 के कंसर्न में, वो मैक्सिमम होता जाएगा। इसको इन टर्म्स आप नेम कहते हैं, दिस इज़ व्हाट, प्रोटियम, दिस इज़ ड्यूटेरियम एंड दिस इज़ व्हाट, ट्राइटियम। अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ठीक है, अगर मैं H5 कर दूँ, H4 कर दूँ, 6 कर दूँ, 7 कर दूँ, तो इस केस में नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मैंने बात की है सिर्फ हाइड्रोजन की सिंगल टेंडेंसी, मीन्स कि ये कितने फॉर्म्स में स्टेबल है या अवेलेबल है इन अ केमिस्ट्री, इन 3 फॉर्म्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। बट अगर मैं बात करूँगी किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में, तो आप वहाँ पर बिल्कुल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भरते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम स्टेबिलिटी देखते हैं होल ओवर कंपाउंड, नॉट ओनली फॉर ए इंडिविजुअल एटम, राइट। सो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड द चार्ज, अभी आपने स्पेसिफिक चार्ज को डील किया, देन कम टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, 96,500 कूलम्स, और यू कैन से इट 1 फैराडे। बिल्कुल याद रखना है। देन कम टू द वॉल्यूम। द वॉल्यूम फॉर प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻38 सेंटीमीटर क्यूब। जब कभी भी क्यूब के फॉर्मेट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, और वैल्यूज़ यू कैन से यूनिट टर्म में जहाँ भी कहीं क्यूब लगा है, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आपको पता है कि वहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। Now come to the neutron. You learn about the negative species, that is electron. You can also learn about the positive species, that is proton. अब हमें बात करनी है न्यूट्रल स्पेशी, मीन्स वेला कैंडिडेट, जिन जनाब के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ही इज 0 बट नॉट ही। यहाँ ये कैरी करता है 0 चार्ज, बट द थिंग इज ना, इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है। इसको मॉलिक्यूल में रहना है, इसके बिना स्टेबल नहीं है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो इसको डिस्कवरी की थी मिस्टर चैडविक ने। कैसे की थी, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम और बोरोन एटम्स विद अ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया एक बेरिलियम या फिर और आप बोरोन भी ले सकते हैं, उसकी एक शीट के ऊपर। तो न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, मैं बताती हूँ आपको कैसे डिस्कवर हुए। देखो क्या किया, जैसे अपने थॉमसन जी थे ना, वो वाटरमेलन खाते खाते भी इमेजिनेशन में चले गए कि मेरे तो वाटरमेलन में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम इन्होंने किया, इन्होंने कहा ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा रहे थे। किसके ऊपर करवा रहे थे, एक बेरिलियम की या फिर यू कैन से बोरोन की एक शीट के ऊपर। लाइक
दिस इज इन शीट ऑफ बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर इंसिडेंट करवाता हूँ, दोज ऑल आर अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का इधर बम्बार्डमेंट कराया, फर्दर एक स्लिट से पहले इन्होंने देखा कि कुछ तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स कर रहे हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, यू ऑल नो अबाउट दैट, अभी पढ़ा था कि थर्ड रे में। लेकिन कुछ ने क्या किया, अपने पाथ से यहाँ से जाते हुए दे रिटर्न बैक। सो इन्होंने कहा जब रिटर्न ही आ गया, यहाँ से गया वहाँ से वापस आ गया, मीन्स काम ज़ीरो हो गया। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ से चली यहाँ तक, यहाँ से वापस यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गई मैं। सेम चीज़ था कि ये यहाँ से जा रहा है, मीन्स कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी फाइंडिंग क्या देखेगा, पॉजिटिव की तरफ देखेगा। अगर यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ से जा रहा है तो यहाँ भी ये कहीं ना कहीं क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढेगा, अपना लोब ढूंढेगा। लेकिन क्योंकि न्यूट्रल एटम, उसने क्या किया, यहाँ तक गया, उसने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और यहाँ से रिफ्लैक्ट बैक हो गया। तो इसको इन्होंने कहा, ये था आपका एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मास की मैं बात करूं, इसका मास कितना होता है किसका, न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। केजीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और AMU में भी मैं बात करूं तो दैट इज़ नियरली अबाउट 1.00866 AMU। अब ये प्रोटॉन से भी हैवियर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर था और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी हैवियर है, कितना, 0.15%। डेंसिटी की मैं अगर बात करूं तो डेंसिटी कितना है इसका, ये सारा डेटा बेटा बिल्कुल आपको लर्न करना है, हमें न्यूमेरिकल में ये सारा डेटा काम आने वाला है, और इन जनरल टर्म्स भी आपके पास कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है। सो दिस इज़ 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक चार्ज, मैम इसका स्पेसिफिक चार्ज 0 क्यों है, अभी आपने पढ़ा क्योंकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो स्पेसिफिक चार्ज E/m कहाँ से जनरेट करेगा। देन कम टू द स्टेबिलिटी, इट इज़ लीस्ट स्टेबल। अब मैं एक छोटा पॉइंट लेती हूँ, डिसइंटीग्रेशन, ये यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन्स इज अनस्टेबल एंड डिसइंटीग्रेट्स इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो। पढ़िए इस टर्म को, क्या मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो, नॉट न्यूट्रॉन। क्या है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज दैट पार्ट कि है तो न्यूट्रल बट समहाउ कैरी सम चार्ज, जो अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। अमंग ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल। इक्वेशन की मैं बात कर लेती हूँ चलो आपसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसी के ऊपर ये बात है, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। क्यों, अगर मैं आपसे कहूँ सीधा, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, एंड वेरियस मैथड्स बट हैव द सेम मास एंड द सेम चार्ज ऑलवेज। This you have to note it down in your notebook and learn clearly that the same mass and the same charge always means E/m ratio remains the same. ठीक है, नेक्स्ट अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी पढ़ा था न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसका कंपोनेंट है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पोस्टुलेट किए थे बेटा मिस्टर फर्मी ने इन 1934। यू हैव टू लर्न द ईयर ऑल्सो। मास इज 0, चार्ज इज अप्रॉक्सीमेटली 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। नाउ कम टू द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करते हैं, दिस फॉर्म 1 base E. It is represented by 1 E0 and charge on it is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. It was discovered by Mr. C.D. Anderson in 1932. इसका मास कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। नाउ मीजॉन्स, मीजॉन्स में चार्ज कितना,
ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। मीजॉन्स एंड कायंस आर समहाउ द सेम प्रॉपर्टीज़। मास इसका होता है नियरली अबाउट इक्वल्स टू 200 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिस्कवरी की थी बेटा मिस्टर युकावा ने इन 1935। देर आर टू टाइप ऑफ मीजोन्स, व्हाट दे आर, पाई एंड म्यू मीजोन्स, जिनको अपन आगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले उसमें चैप्टर में बात करेंगे। नाउ एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन भी तो पढ़ा था, तो एंटी प्रोटॉन क्यों नहीं पढ़ोगे? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 base P1, charge on it is what? -1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। डिस्कवरी किन्होंने दी थी? मिस्टर सुग्रे। ये देखो 32, 35 देन 59, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। और मास इसका क्या होता है? एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। अब एक क्वेश्चन की मैं आपसे बात करती हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब कभी भी पीरियोडिक टेबल के देखो थोड़े बहुत तो एलिमेंट्स भी याद करेंगे अपन आगे चल के, पहले थोड़ा सा ना जीआईओसी का ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको आप जान लें कि इनऑर्गेनिक का बेस क्या है, कॉन्सेप्ट लगाने कैसे हैं, थोड़ा बहुत वो आपको आइडिया मिल जाएगा। देन वी कम टू द चैप्टर्स। फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विद द पीरियोडिसिटी, क्योंकि वो आपका मेजर रोल गेन करता है। पीरियोडिसिटी को बाद में लेते हैं, आप पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन व्हाट x -2 is 16, then the number of electrons in x + 2 species will be। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। What he said कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है x -2 स्पेशीज़ में 16 दिए हुए हैं, और आपसे पूछे हैं x + 2 स्पेशीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको ये नहीं करना है कि अगर ऊपर माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस करना है वहाँ पर, नहीं, आपको ऑपोजिट चलना है। अगर जब कभी भी किसी भी आयनिक फॉर्म में दे रखा है या फिर एलिमेंटल फॉर्म में दे रखा है, आप वहाँ पर नोट करेंगे कि अगर माइनस दिया हुआ है स्पेशीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर आपको उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। लाइक यहाँ पर दिया है -2, मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है? +2 करना है इलेक्ट्रॉन्स। और अगर प्लस दे रखा है तो आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, जस्ट क्या करना है? माइनस। तो 16 दे रखा है, पूछा है x + 2, क्या कर देंगे आप? 16 - 2, देन द आंसर इज 14। ये नहीं करना है 16 + 2। अगर आपने ये किया इस केस में तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। See, the number of protons in x - 2 is 16, hence the number of electrons in x + 2 species is what? 14। आ जाइए एक क्वेश्चन और करते हैं। Assuming that the weight of carbon 12 is 150 unit from the atomic table, then according to this assumption the weight of O16 will be। आपसे पूछा है O16 के लिए, आपको दिया है, आपको सबको पता है कार्बन का नंबर कि ये कितना इसका मास गेन करता है? 12। अब उन्होंने बोला है C12 is 50 यूनिट्स इन एटॉमिक टेबल, आपको पूछा है O16 का। देखिए 12 AMU, क्योंकि ये हमें गिवन है कितना है? 150 यूनिट्स। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 AMU के रिस्पेक्ट में, दिस अपॉन दिस। ठीक, लेकिन आपसे पूछा किसका है? O16 का। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? सीधा सा 150 अपॉन 12 इंटू 16, जो भी आपका रिजल्टेंट आता है उतना यूनिट्स इज योर आंसर। ठीक है, नो कम टू द मोल कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे मैम मोल कॉन्सेप्ट तो फिजिकल का पार्ट है। बिल्कुल फिजिकल का पार्ट है मैम, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हो यार सारी यूनिट्स में? देखो किसका मास दे रखे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, एटम। तो हमें थोड़ा सा इसका छोटी सी ब्रीफिंग कर रहे हैं, बाकी फिजिकल में बढ़ेंगे। एक छोटी सी ब्रीफिंग में आप देखिए, मोल कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। मोल इज इक्वल्स टू व्हाट? मोल इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। क्या कहेंगे? मीन्स नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल एटम इज इक्वल्स टू अवोगाद्रो नंबर, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या है? अगर
वो आपसे बात कर रहा है, चाहे वो एटम के रिस्पेक्ट में बात करें, वो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करें, साइकिल के रिस्पेक्ट में बात करें, और हम बात करते हैं यूनिट के रिस्पेक्ट में। आपको बैक टर्म में कुछ भी दिया जा सकता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सेम यूनिट जो आपको वैल्यू है वो यूज़ करनी है। दिस इज़ व्हाट 6.023 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एटम दिया हुआ है, पीछे पूछा किसके रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में, तो आपको आंसर लगे लास्ट में लिख देना है दिस नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स में भी सेम वैल्यू सेम रहेगा, जस्ट आपको क्वेश्चन में अगर घुमाया जाएगा तो वो किस फॉर्मेट से घुमाया जाएगा, इन टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे, सेम इन दिस एंड सेम इन दिस। क्लियर? अब आप सबको पता है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1/12। सो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दिस। अब मैं बात करती हूँ लाइक वेट ऑफ 1 मोल कितना, 1 मोल, 1 मोल के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कार्बन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एक तो 1 मोल फिर कार्बन, तो कितना हो गया 12 ग्राम। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की एटम्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रही हूँ, सेम चीज़ है, कार्बन के लिए बात चल रही है, सेम रहेगा 12 ग्राम्स। लेकिन वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एवोगैड्रो नंबर से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.023 इंटू 10⁻23 अभी हमने निकाली है। सो द होल ओवर इज व्हाट, दिस 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12, 12/Na, ये कट जाएगा, क्या आ गया ओवरऑल रिजल्टेंट 1/Na। Na इज व्हाट, एवोगैड्रो नंबर, यूनिट इन ग्राम्स। So 1 AMU is equals to 1.67 into 10⁻⁻24 grams. This kgs में बात करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000। सो देखिए अभी तक हम लोग क्या है डिस्कवरी और डिस्कवरर्स को लेके इंडिविजुअली सारे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। हमने एक एक पार्टिकल, उनके चार्ज, मासेस एंड सबके बारे में डिस्कशन किया था। सो आफ्टर दिस, जिससे आपको याद रहे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन द समराइज्ड फॉर्म मैंने एक टेबुलर फॉर्म आपको बना के दिया है, पार्टिकल्स विद देयर साइंटिस्ट नेम, विद द मासेस एंड द चार्जेस। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है। अब आपको पता है क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन सुनते ही याद आता है नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मींस कि वो क्या, कौन सा चार्ज कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज। किन्होंने दिया था, डिस्कवरर कौन थे, जे थॉमसन। मास कितना था इसका, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इन kgs। आफ्टर दिस चार्ज की हम लोग बात करें, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पेशीज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन सुनते ही क्लिक हो जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज। पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज कौन थे डिस्कवरर, साइंटिस्ट कौन थे, गोल्डस्टीन। कौन, गोल्डस्टीन। मास इसका कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इन kgs। एंड अगेन द चार्ज इज व्हाट, वहां इलेक्ट्रॉन के केस में क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज स्पेशीज था तो मास चार्ज माइनस में था, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज है तो इसका चार्ज जो होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम्ब। आफ्टर दिस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरर थे मिस्टर चैडविक। मास इसका था 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs। क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल स्पेशीज है, समहाउ वी कैन से अवेला कैंडिडेट इन द एटम, सो हम कहते हैं इसका चार्ज कितना है, 0। पॉजिट्रॉन, आफ्टर द न्यूट्रॉन कम टू द पॉजिट्रॉन, हम लोग कहेंगे कौन थे साइंटिस्ट इनके, CD एंडरसन। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इन kgs। आप यहाँ पर रिजेम्बलेंस देख रहे हैं कि मास इज नियरली सेम अमंग व्हाट, इन इलेक्ट्रॉन एंड इन अ पॉजिट्रॉन। चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और क्या ये ही चार्ज आपने प्रोटॉन के केस में देखा था, हाँ जी बिल्कुल, आपने प्रोटॉन के केस में भी सेम यही चार्ज देखा था। आफ्टर द पॉजिट्रॉन कम टू द एंटी प्रोटॉन, कौन थे उसके साइंटिस्ट, मिस्टर सुगरी। सुगरी ने इनका मास जो दिया वो बताया, दैट इज अगेन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इन kgs एंड द चार्ज इज व्हाट, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जो कि आपने इलेक्ट्रॉन के केस में भी वही देखने को मिला है। देन अगेन कम टू द न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो दिया था मिस्टर पॉलिंग ने और इन्होंने कहा इसके ऊपर कोई भी मास नहीं होता है और ये 0 चार्ज स्पेशीज है बिकॉज इट इज एन सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। So keep in mind this also.
देन कम टू द मीजॉन, मीजॉन के डिस्कवरर थे मिस्टर युकावा, और उन्होंने कहा इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबसे 200 टाइम्स ज़्यादा होता है, और इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये जितने भी अप टू द 7 मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मीजॉन एंड न्यूट्रिनो, ये सारे की सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हम न्यूमेरिकल सेशन में भी इन सब के बारे में बात करेंगे, हमें वैल्यूज़ भी चाहिएंगी, प्लस इनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द मास, रिगार्डिंग द डिस्कवरर्स। आफ्टर दिस कम टू द आइसोटोप, तो आइसोटोप दिया था मिस्टर सोडी ने, द पंजाबी गाय, बट ही इज नॉट पंजाबी, इट्स एन इंग्लिश नेम, सोडी, ठीक है। सो ये दिया था मिस्टर सोडी ने। अब यहाँ पर हम मास और चार्जेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं उनके मास और चार्ज वैल्यूज से हमें इतना ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन दे डजंट गेन मास एंड चार्जेस। अब बात करते हैं आइसोबार के लिए। आइसोबार के डिस्कवरर थे एस्टन। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने पूरा पढ़ा है, वहाँ मैंने बात की थी कि इन्होंने दिया था विलियम क्रुक्स ने। आफ्टर दैट एनॉड रे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कैथोड रे और एनॉड रे के लेकर। कैथोड रे के डिस्कवरर थे मिस्टर विलियम क्रुक और एनॉड रे के जो थे वो थे गोल्डस्टीन। क्लियर? देन कम टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप सबको पता है मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं। देन एटॉमिक नंबर दिया था मॉजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, देन अगेन इट इज अप टू व्हाट, अप टू मिस्टर स्टोने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था मुलिकन ने, एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं E/m रेशियो, वो दिया था मिस्टर J.J. थॉमसन ने। अगेन मिस्टर कौन से, वाटरमेलन मिस्टर। तो ये सारे की सारे डिस्कवरर्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैंने आपको एक समराइज्ड फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में सारी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट मॉडल्स। कौन कौन से वो मॉडल्स हैं? फर्स्ट मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, मिस्टर J.J. थॉमसन। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि एटम क्या है? एटम इज सिंपली अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर। सो इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये है कि इन जनरल ये आपको एक स्फीयर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं इन अ स्फेरिकल क्लाउड, दोज ऑल आर व्हाट, इट सिंपली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो एटम इज सिंपली अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज। ओके, अब आपको एक याद होगा कि प्लम पुडिंग मॉडल की भी मैंने आपसे बात की थी, वो भी इसी का कॉज था, इसी का एग्जाम्पल था। उसमें आप देखते हैं लाइकवाइज आई कैन से कि सबने पुडिंग खाई है। आई नो कि हम सबको पसंद होती है, कुछ को नहीं भी होते, दैन इट इज़ ओके। अगर आपको पसंद है तो आपने पुडिंग में एक चीज़ देखा होगा कि पुडिंग की जो आउटर कवरेज होती है सम हाउ अ डार्क ब्राउन ऑफ अपीयरेंस, वो आपने देखा होगा कि आप उसको बहुत ही होता है ना कि ठीक है बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। वो सारे आपके क्या हैं? न्यूट्रॉन्स। अगर उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, उसके अंदर आप जो चॉकलेटी पार्ट देखते हैं पुडिंग के अंदर, उस ब्राउन कवरेज के बाद में बात कर रही हूँ, वो सारे के सारे वहाँ पर आपके क्या हैं? प्रोटॉन्स। अब बात आती है बीच में चॉकलेट चिप्स की, जो कि है सबकी फेवरेट। अब वो जो चॉकलेट चिप्स है ना, वही मेजर रोल प्ले कर रही हैं किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। सो समहाउ वी कैन से व्हाट कि प्लम पुडिंग इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एटम, इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट व्हाट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सिर्फ समझने के लिए था, एक्चुअली वो है नहीं ऐसा, उसको हम फिगर आउट कर रहे हैं रिजेंबल करके। सो मैं कहूँगी कि प्लम पुडिंग मॉडल जो आपने पढ़ा उसके अंदर भी आपने तीनों चीज़ देखी। अब मिस्टर J.J. थॉमसन ने तो वाटरमेलन में ही आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दिखा दिए थे। सो दिस इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वो सिंपली सी एक ही बात कहते हैं कि एटम इज सिंपली एन यूनिट ऑफ स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी नाउ कम टू द नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल क्या कहता है? इट्स टोटली बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब यहाँ पर आप हमेशा अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की ही बात क्यों करते हैं? मैम आप हमेशा अल्फा पार्टिकल कहते हैं, वाई वी डोंट यूज बीटा, गामा एंड सो ऑन? बेटा बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी हाई रेंज एंड दे आर हैवी, हाईली इफेक्टिव। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को ही। ओनली अ फ्यू, 1 in 1000, मतलब 1000 में से कोई 1-2 जाके
वर रिटर्न बैक फ्रॉम द एल्यूमिनियम फॉइल, जिसकी रेंज कितना होता है, कितना मीटर थिक होता है वो mm, 10⁻⁻⁴ mm वो थिक होता है। देखिए यहाँ आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिखेगा, दिखेगा कैसे, क्या वो बाहर निकल के आएगा, उछलेगा, कूदेगा? नहीं। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ मैंने एक लैड बॉक्स ले रखा है। सी दिस इज़ योर लैड बॉक्स। आई होप कि ये सबको विजिबल है। अब मेरी ये रफ ड्राइंग को इस पर ध्यान मत देना, तो मैं ध्यान देना है इस लैड बॉक्स के ऊपर। अब ये जो लैड बॉक्स है इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। आई थिंक ये आपको सबको अब विजिबल होगा, दैट इज ऑफ ब्लू कलर। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसके नियर बाय यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ही, यहाँ पर जो मैंने स्लिट लगाया है यहाँ पर एक होल है। अब जब आप यहाँ पर स्कैटरिंग करा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स की एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, अब जब आप ये स्कैटरिंग कराएंगे, ये जो फाइन होल आपको दिख रहा है इस स्लिट से, इस फाइन होल्स में से ही सारी की सारी लाइन ट्रैवर्स होंगी अप टू द मीडियम, अप टू द डिफ्लेक्शन स्क्रीन। जैसे ही ये ट्रैवर्स होती हैं एक स्ट्रेट पाथ में, तो आप देखेंगे कि कुछ रेडिएशंस तो स्ट्रांगली जो सामने आपका डिफ्लेक्शन स्क्रीन है इस गोल्ड फॉइल को स्प्लिट करती हुई निकल रही हैं। कुछ आपने देखा फर्दर डेविएट हो रही हैं फ्रॉम द साइडवाइज रेज डायरेक्शन, सी दिस। लेकिन यहां पर आपको यह भी देखने को मिला है कि कुछ लाइक व्हाट आई सेड अगेन, व्हाट आई सेड बिफोर, क्या कहा था मैंने कि कुछ 10,000 में से एक दो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। सी हियर दे आर। सो यही बताना चाहा है मैंने आपको किसमें, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, कि जब हम स्कैटरिंग कराते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, दोज ऑल आर व्हाट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। एक गोल्ड फॉइल के ऊपर तो आप देखते हैं कुछ स्ट्रेट पाथ में ट्रैवर्स करते हैं, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आफ्टर दिस हमें एक छोटा सा ड्रॉबैक भी देखना है, वो क्या है? एटम मोस्टली आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, व्हाट इट इज, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस? ये मॉडल फेल हो गया था किस वजह से? सॉरी, ये मॉडल जो है वो फेल हुआ था किस वजह से? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। किसकी स्टेबिलिटी? एटम और लाइन स्पेक्ट्रम की। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये था आपका पार्ट जो कि अभी हो गया है फिनिश। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ रिवील करेंगे। अप टू दिस ये सारे मॉडल्स एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, डिस्कवरर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।